कि अगर वो होते तो उन्हें पाने का कोई ना कोई तो तरीका होता। और इंसान का दिमाग जो है देखिए ना, कितना तरीका निकाल लिया है उनको पाने का, कितना तरीका। और उसी चीज में हम भी अटके पड़े हुए हैं, हम सब भी फंसे पड़े हुए हैं। तरीका बदलते 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 बदलते, मंदिर बदलते बदलते, धर्म बदलते बदलते उम्र बीत जा रही है, लेकिन कहीं वो उनका झलक भी नहीं मिल पा रहा है। मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है? ठीक है, तो अब क्या करना है? उन सभी लोगों को हमें छोड़ देना है, और जो बिना जप के, बिना तप के, बिना उपवास के, बिना कहीं गए, जो हर समय हर क्षण आपके साथ हो, जो जिसका परीक्षण आपकी आंखें कर सके, आपका दिमाग कर सके कि हाँ इन्हीं से सब कुछ है, तो उन्हें मानना शुरू कर देना। यही तो है कार्य। 5 चीजों। अब चलिए आपका दिमाग से परीक्षण लीजिए। चलिए हम हवा की बात करते हैं। ऐसा कौन सा पेड़ है जिस पेड़ में हवा ना लगे और वो पेड़ फिर भी अच्छा रहे? जिस फसल में हवा ना रहे वो फसल अच्छी खासी बन जाए। जिस इंसान को हवा की जरूरत ना पड़े फिर भी वो जिंदा रहे, बताइए थोड़ा सा। किसी इंसान को बताइए जो सांस ना लेता हो फिर भी जिंदा हो, और इसी शरीर की तरीके से वो सारा कार्य करता हो। ऐसा है कोई इंसान? नहीं। ऐसा कोई जानवर? नहीं। पानी, उतना ही ताकत पानी में है, उतनी ही ताकत जमीन में, उतनी ही ताकत आसमान में, उतनी ही ताकत सूर्य में। अगर 5 चीजों में से किसी एक चीजों को, किसी भी जीव जंतु, पेड़ पौधा, घास, अमीर इंसान, गरीब इंसान, या किसी भी चीज से, इन 5 चीजों में से किसी एक चीज को अगर निकाल लिया जाए, अलग कर दिया जाए, तो आप बताइए क्या उसका अस्तित्व रहेगा इस धरती पे? रहेगा? नहीं रहेगा, कभी नहीं रह सकता। अब बताइए जो भी चीजें आपकी आंखें देखी हो, अब तक क्या क्या चीजें आपकी आंखें देख चुकी है, थोड़ा बता सकते हैं? कुछ भी हो, जो भी चीजें आपकी आंखें अब तक देखी हो, जो भी चीजें आपकी आंखें अब तक देखी हो, इनके अलावा है ना? नहीं, हमारे कहने का मतलब ये है कि आपकी आंखें बचपन से अब तक कितनी सारी चीजें देखी, बहुत सारी चीजें। उन बहुत सारी चीजों में से एक चीज खोज के लाइए जो इनसे ना बनी। जितनी भी सारी चीजें हैं इस धरती पे जो आपकी आंखें अब तक देखती आई हैं, चाहे वो कई प्रकार का कीड़ा हो, मॉडल टू मॉडल, इंसान हो, कई प्रकार के, देखिए अमीर गरीब, ये आंखें देखी होंगी ना इंसान को, अमीर को, गरीब को, ज्ञानी को, अज्ञानी को, पागल को, अमीर पानी जाती, सभी को देखी हैं ये आंखें। मकान को, बहुत प्रकार की गाड़ी को, मोबाइल को, कपड़े को, या ये आंखें अब तक जितनी भी सारी चीजों को देखी हैं, उन सारी चीजों में किसी एक चीज को बताइए जो इनका बनाया ना, मतलब इनके द्वारा ना बना, सब इन्हीं के द्वारा बने हैं। ठीक है ना? अब चलिए, अभी तक हमें भगवान बनाया जाता था कि भगवान को मानो सब दूर होगा। बात समझिएगा, भगवान को मानिए सब दूर होगा। आप बताइए ईमानदारी से कि जो भी चीजें अब तक आप कंपनी के द्वारा यूज किए हैं, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, कार हो, पंखा हो, एक कंपनी का नाम बताइए जिस कंपनी में धर्म या भगवान की मोहर लगकर बाहर आया हो, कंपनी से बाहर। इसका मतलब कंपनी वाले जान रहे हैं कि भगवान का कोई अस्तित्व नहीं।
नहीं तो पहले से ही हवाई जहाज में भगवान की मोहर मारता है। मोटरसाइकिल चाहे हीरो होंडा के लेने जाइए, चाहे बजाज की, चाहे टीवीएस की, चाहे किसी भी कंपनी के लेने जाइए, अगर उसमें धर्म या भगवान की मोहर लगी हो तो बताइए। पहले से नहीं लगी ना? क्यों नहीं लगी? जो इतना बड़ा व्यापार कर रहा है, भगवान को, बनावटी भगवान को तो अपने समीप आने ही नहीं दे रहा है, अपनी कंपनी प्रवेश करने ही नहीं दे रहा है, और हम हर चीज से परेशान हैं, और उनके लिए क्या कर रहे हैं? सब कुछ न्यौछावर कर दे रहे हैं। तो करना किसको चाहिए था? उनको ना। मोटरसाइकिल निकलती तो पहले भगवान की मोहर हेडलाइट पे बगल या सामने लगा के निकलती, वो तो हम लाने के बाद लगाते हैं अपने अनुसार, लेकिन कंपनी से निकलने के बाद, बात समझ रहे हैं कि नहीं? नहीं है ना किसी भी चीज पे। क्यों? क्योंकि कंपनी वाला जान रहा है कि जितने भी धर्म और भगवान है ना, ये सब इंसानों ने बनाया। अगर हम किसी एक धर्म का या भगवान का या जाति का मोहर लगा दिए तो हमारा माल बिकना बंद हो जाएगा। सोचिए, नहीं समझ रहे? पॉइंट की बात है कि अगर हम किसी भी भगवान का मोहर लगाए कंपनी में, धंधा हमारा बंद हो जाएगा, पक्का बंद हो जाएगा। टाटा साहब इतने बड़े अमीर हैं, इतनी सारी ट्रकें बेच डाले हैं, वो अपनी कमाई का 55% दुनिया में वो दान करते हैं, 5% रखते हैं, 95% दान करते हैं गरीबों के लिए। ठीक है? 95% दान करने के बावजूद भी एक भी ट्रक में मोहर नहीं लगाए हैं। किसका? जिसको आप दिल से मानते थे, राम भरोसे का मोहर नहीं लगाए हैं, वो अपने भरोसे का मोहर लगा के पीछे। और आप अपनी कंपनी का मोहर जो खुद बनाए, लेकिन और आप क्या कर रहे हैं? ध्यान दीजिए, प्रकृति ने किसी बच्चे को जन्म दिया, उस पर बताइए, और बच्चा आने के बाद जैसे कंपनी से गाड़ी आई बाहर, तो उसमें जिस जात के अलावा उस जात का ठप्पा लगाना शुरू कर दिया। जय बोले, ओम अल्लाह, क्या क्या क्या, जय महाकाल। कंपनी के आने के बाद ये कार्यक्रम होता है। तो उसी तरह एक बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो उसमें भी पहले उसका नाम ही रखेंगे भगवान के नाम, पहला काम रखेंगे कि नहीं? अच्छा हुआ हमारा नाम किसी भगवान के नाम पे नहीं, बहुत सही है ना? तो जो भी रखने वाले थे वो बहुत अच्छा रखे, क्योंकि वो समझ गए वो नाम रखें जो राम भरोसे ना चले, खुद के भरोसे चले। कितना अच्छा रहेगा। और आप सब राम भरोसे नाम भी रख देते हैं, मोहर भी लगा देते हैं। गुदना देखिए ना, कोई यहाँ त्रिशूल, कोई यहाँ गदा, कोई यहाँ महाकाली, क्या है? और चाहे जिसका आप मोहर लगाए रहिए, आर्मी की ट्रेनिंग में भर्ती कर देखने जाएंगे ना, तो मोहर देखेगा तो पहले ही आपको बाहर कर देगा, निकल पहले। हाँ, तुरंत तुरंत बाहर कर देगा, निकल पहले यहां से, पहले ही गद्दार है, क्योंकि वो जो बनवा के आया है। सोचिए, जो भी अपना नाम गुदना गुदवाते हैं ना, कोई भगवान का, कोई किसी का, कोई किसी का, तो देखते ही अगर शरीर में कहीं भी छेड़खानी आप किए हैं बाहर से, तो आर्मी में आप भर्ती नहीं हो सकते, आप बाहर कर देंगे। क्या चीज? हम समझ नहीं पाए। वही बात थी ना, नाम बताने खुद में नहीं है, आगे ठीक है, ये बात समझ में आया? तो जो कुछ है इस दुनिया में, सब कुछ इन्हीं 5 चीजों का ही है। जब बच्चे का जन्म होता है उस पर किसी का नाम नहीं रहता। जन्म होने के बाद, गाड़ी कंपनी से आने के बाद, उस पर नामकरण शुरू, टीका टाकी शुरू,
वैसे बच्चा अभी बाहर आया, टीका टाकी शुरू, ये पूजा वो पूजा, ऐसा वैसा वैसा वैसा, क्या है ये सब? हाँ जो भी, ठीक है ना, समझिए बात को। अब आपको क्या करना चाहिए, किसे मानना है? अगर ये अनिवार्य होता तो सांप का भी तो बच्चा होता है, गाय भैंस का भी तो होता है, कुत्ते का भी होता है, वहां टीका टाकित कभी नहीं करवाए। बताइए, इसका मतलब उनके बच्चे मर जाते होंगे, और आप टीका टाकी करवा के भी बिना अस्पताल ले गए बचा नहीं पाते अपने बच्चों को। बचा पाते हैं? तो भैया आपसे बताया ना कि सब कुछ ठीक ठाक था, सांस ले दिक्कत है, क्या करना है। ठीक है, समझ में ये बात नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो अब आपको किसको मानना है? इन 5 चीजों से जिनसे आप जीवित हैं, जिनसे अब तक आपको सब कुछ मिला, जो भी कुछ आपके पास है, इन्हीं 5 चीजों के द्वारा ही मिला है, तो आपको इन्हीं को मानना है। अगर रोग मिला है तब भी इन्हीं 5 चीजों के द्वारा ही मिला है। दवा भी आप खरीद रहे हैं, इन्हीं 5 चीजों के द्वारा बनाई गई दवा है। कोई ऐसी दवा नहीं है जो इन 5 चीजों से अलग बनाई गई है। बताइए, कोई एक दवा का नाम बताइए जो इन 5 चीजों के द्वारा ना बनाई गई, कोई एक दवा। आप लोग कमरे में चले जाइए, अंदर को बतला लीजिए, जिसको बात करना है अंदर चले जाइए, कुछ समय के लिए बतला नहीं तो आराम। या तो आप बात करें तो हम देख ना पाए, ठीक है, नहीं तो नहीं। इस तो बड़े मुश्किल से हम कैसे उस दलदल से निकाल के यहाँ ला रहे, बस होना है, बड़ी मुश्किल से पूरी ताकत लगा के इसे बचाने का हम प्रयास कर रहे हैं कि ये चीज किसी के घर में ना आए। और ये इससे बचने का केवल एक ही चीज है, इससे बचने का एक ही चीज है, एक ही तरीका है, वो आपकी समझ। जितना जल्दी हमारी सारी बातें अगर आपके समझ में आ गई तो आपको खुशहाल उतना ही जल्दी होंगे। तो हम क्या करते हैं, बात ही करके समझ पर ही ठोकर मार देते हैं। जब हमारे समझ पे ही ठोकर लग जाएगी तो हम कितना समझाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे, किसी भी कीमत पर समझ में नहीं पाएंगे। ठीक है, तो फिर ये भूत आके सताएंगे ही, आप समझे ही नहीं है। ठीक है ना, ये बात समझ में आया? आपको यहां तक ज्ञान नहीं है अभी तक। हम देखे हैं कि जरूरी क्या है और गैर जरूरी क्या है। पहले कौन सा काम करें, बाद में कौन सा काम करें, इसका अनुभव आप कभी लगाए ही नहीं अपने जीवन में। पूरा जिंदगी बिना काम का करते हुए बिता दिए हैं, काम का एक भी काम नहीं किए हैं। काम का एक भी काम नहीं किए हैं, नहीं तो बताइए एक काम हम काम का किए हैं और उस काम के बदौलत आज तक हमको फल मिल रहा है। बताइए कोई एक काम बताइए जो हम बचपन में जवानी में एक काम मात्र किए थे, उसका परिणाम आज तक हमको मिल रहा है ना। तो जरूरी क्या है, गैर जरूरी का है क्या है, इसका अंतर आपको समझना जरूरी है। घर पे भी काम जरूरी क्या है और गैर जरूरी क्या है। बिना जरूरी वाला काम करते करते आप बुढ़ा जाएंगे, मर जाएंगे, कुछ नहीं होगा। सपनों में भी सुख नहीं मिलेगा कि चलिए रात में सो रहे हैं, उस बीच में हमें सुख मिल जाए, कभी नहीं मिल सकता। अब आपको क्या चाहिए, आप चाहते क्या हैं? नहीं चाहते हैं सुख मिले, मिलना चाहिए। तो मिलना चाहिए तो इसका पहचान आपको करना है। गैर जरूरी, जरूरी बात करना जरूरी है। अच्छा, हमारे बात से ज्यादा आपकी बात जरूरी है? नहीं। तो उस बात को हम मीटिंग के पहले या मीटिंग खत्म होने के बाद भी कर सकते हैं। भाई अगर वो बात नहीं भी हुई तो किसका नुकसान होगा? ना आपका, ना किसी का नहीं होगा।
अगर मान लीजिए भूल जाते हैं मीटिंग के बाद, नहीं हो पाई मुलाकात, जल्दबाजी में सब चले गए, तो नुकसान किसका होगा? नहीं, कोई नुकसान नहीं। हाँ ठीक है। अब इन्हीं 5 चीजों, जहां ये 5 चीज है, अब जिस मकान में हम रहते हैं वो मकान भी 5 चीजों के द्वारा ही बनाया गया है। नहीं बनाया गया? बनाया गया 5 चीजों के द्वारा। ठीक है। उस मकान में हवा, पानी, जमीन, आसमान, सूर्य की जरूरत होती है। हाथ उठाइए, ऐसा कौन सा मकान है जिस मकान में 5 चीजों की जरूरत ना पड़ती? मतलब ऐसा कौन सा मकान है जिस मकान में 5 चीजों की जरूरत ना पड़ती? नहीं। अब देखिए, यही 5 चीज में अच्छी और बुरी शक्ति दोनों है। जो जान बचाती है, जान लेती है, दोनों शक्तियां इन्हीं 5 चीजों में है। दोनों शक्तियां, बुराई की भी, अच्छाई की भी। और गलती से अगर हमारे मकान में अच्छाई की शक्तियां आ रही है तो हमारा जीवन अच्छा जा रहा है। बहुत सारे लोग हैं, कुछ चीजें उनके मकान बनते समय उनके कर्मों के द्वारा ठीक हो गया, इसलिए वो बढ़ रहे हैं। अब वो सोच रहे हैं कि हमें राम भरोसे बढ़ा रहे हैं, राम बढ़ नहीं, ऊर्जाएं अच्छी मिल रही है, इसकी वजह से वो बढ़ते चले जा रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और जिस मकान में ये ऊर्जाएं गलत लगने लगी, गलत तरीके से लग रही हैं जिस मकान में ये सारी ऊर्जाएं, और उसकी जिंदगी गरीबी के दलदल में धंसती चली जा रही है, बीमारी के दलदल में धंसती चली जा रही है, और वही व्यक्ति क्या बोल रहा है? हमारी किस्मत, भगवान तो हमको पैदा करके बर्बाद कर दिए, नहीं पैदा किए होते इससे अच्छा। नहीं बोलता। एक बीमार इंसान के पास जाइए, कुछ ऐसी बीमारी जो कभी ठीक ही ना हो, ऐसे व्यक्ति के पास जाइए तो वो यही बोलता है कि हमारी किस्मत कितना खराब। लगता है जब हमको भगवान जन्म दे रहे थे ना तो भूल गए थे। बोलता है, बोलने वाले बोलते हैं ऐसा। ठीक है। तो अब आपको क्या चाहिए, क्या करना चाहिए? वहां गलती नहीं है, गलती यहां होती है, गलती यहां होती है। आपके प्रकृति के हिसाब से मकान को ना रहने में गलती यहां होती है। जहां दरवाजा चाहिए वहां ना होने की वजह से, जहां पानी का स्थान चाहिए वहां ना होने की वजह से, जहां सोने का स्थान चाहिए वहां सही जगह ना सोने की वजह से। अब कैसे? आपको समझाने के लिए एक तरीका, जैसे कि अगर हम पेड़ को सही जगह ना लगाए, जहां पे 5 चीजें सही तरीके से ना लगे, तो क्या वो पेड़ अच्छा हो सकता है? नहीं। गेहूं को अगर हम सही खेत में ना बोए, उस खेत में बोए जिस खेत में पानी कभी सूखता ही नहीं, पैदा होगा? सड़ जाएगा। और धान को उस खेत में बोए जहां पे पानी टिकता ही नहीं, बताइए, ध्यान दीजिए। तो ठीक हमारी जिंदगी भी वैसी ही है। हम भी गेहूं चावल है, हमें भी कोई खाता है? नहीं खाता। बताएं कैसे खाते? हम मर गए, हमारी शरीर को नहीं खाते, दफना देते हैं तो कीड़े मकोड़े खाते हैं, जला देते हैं तो नदी में फेंकते हैं जो अस्थियां, वो मछलियां के खाते हैं, नहीं खाते। कहीं भी ले जाएंगे, किसी का आहार तो शरीर बनेगी ही बनेगी। ठीक है। तो विज्ञान में इस चीज पे यह दर्शाया गया है कि हर बड़ा जीव एक छोटे जीव को खाता है, फिर सब सारे छोटे जीव